കണ്ണാ ഗോവിന്ദ ഹരേ ഗോവിന്ദ. ഉടനവനരികിൽ അണഞ്ഞരുളി പയന്നൊരു നിമിഷം സുധാ ഗണപതി വിദ്യാധിപതി ദേവ ശിവസുധാ ഗണപതി കരുണിസി ने बनाया है हम इसमें आनंदित हो आज का यादव कृष्ण यदुकुल कृष्ण माधव मामव देवा. ശിവൻ മുക്കണ്ണ മൂർത്തിയാം പരമശിവൻ ആർത്തികൾ തീർത്തിടും മേലേ അമ്പിളി നിന്നെ പുൽകി അമ്പലം തൂകിന മാനസദേവന്റെ ചുംബന പൂക്കളോ അറിയാതെ അലയാൻ വാ ഈ പ്രണയ തൽപ്പത്തിലമരാൻ വാ ഇതൊരമര. ദൂരെ കണ്ടു മോഹിച്ചു അപ്പോൾ താഴെ ഞാൻ നീന്തി ചെന്നു പൂവു പൊട്ടിച്ചു. പെന്തിലാകെ അനുരാഗ കരിക്കിൻ വെള്ളം കല്ലോലിയല്ലോ നീ കാതരേ നീയൻ മുന്നിൽ കൽഭാരഭാരവുമായി നിൽക്കും കല്യാണ രൂപനാവിന്നു നൽകാൻ അമ്മ നെഞ്ചിൽ പാലാഴീന്തി നറുമലർ തിങ്കളിൽ നെറുകയിൽ ചന്ദനം തൊട്ടതാവാവിന്റെ പരിഭവം എട്ടുന്ന പരിനീശ്വരം പിന്നെയും പിന്നെയും ആരോഗ്യത്ത് പൊൻവേലൂന്ന സൂര്യൻ മുന്നാഴി ചെങ്കലനായി और ये जो सुरेश कुमार चीफ सचिव है, आप मिले होंगे. मैं हैदराबाद में रहता हूँ, बाकी सब आपके गाँव वाले, मैं ही बाहर से आया हूँ. मस्त समा है आज नशे में सारा जहां है. परे चला जा मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं होता है मस्ताना होता है हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है. पूछ रही है कब आएगी तू आए रुत मस्तानी कब आएगी तू मेरी जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया. कहीं दिल में ये तू आई कहीं चटकी कली कोई मैं समझा तू शर्माई. याद में हजारों रंग के नजारे बन गए सवेरा जब हुआ तू फूल बन गए जो रात ऐसी आंखें है तेरी बुलबुल के जैसी तेरी चाल है. कलियों सी मुस्कान है फूलों सा चेहरा कलियों सी मुस्कान है रंग तस्वीर है तू
बेखबर मेरी तो तकदीर है तू किसी और की हो नजर खुशबू तेरा बदन तो या नाक तो तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज गूंजता हूँ जो दिल में तो है। मिट गई दूरियां मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। एहसास है तू पहली मोहब्बत का एहसास है तू जिंदगी खुशी तुम्हें प्यार को धड़ बदल जाने कब कहा मिलो तुमसे प्यार है हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। दिल को कहीं आराम नहीं मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई। धीरे धीरे से दिल को चुराना तुमसे प्यार हमें कितना जाने जाना। जो मेरे बचपन से जुड़े हैं मेरे साथ रमेश है, नायर आंटी है और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। ये सब चित परिचय है। बाकी कई लोग तो मुझे बचपन से जानते हैं। आप लोग जो नए आए हैं उनके लिए मेरा भी परिचय नहीं है, लेकिन एक मलयाली समाज से हमारा सुरवल फैमिली का कलेक्शन आता है जिससे जितने भी लोग हैं बहुत सारे लोग आए यहाँ पर। सुरवल चाल में बहुत सारे लोग रहते थे, मतलब एराज, उसकी मम्मी सुमा, जोन्स, चंद्रन थे और बहुत सारे लोग थे। मतलब अभी भी है वहाँ पर जो भी यहाँ से गए भी हैं, लेकिन इस तरह से रिलेशन डेवलप हो उनके साथ कि वो लोग कभी भी मिलने के लिए जरूर आते हैं। मैं रहूँ या हमारे बड़े भाई रहे जो मेरे से पहले यहाँ पर नगर सेवक करके काम करते थे, जिस जगह से हम लोग वहाँ पर पहुँचे और जैसे ये लोग हमारे साथ थे, जैसे कि सुरवल चाल में रहने वाले बहुत सारे लोग रहेंगे। सुमा उसका वो भी जयराज है, उसके बाजू में रहता था देवी। हाँ, तो वो भी लोग हमारे साथ उस टाइम पे से थे जबकि हमारा दादा चक्की चलाता था। चक्की मतलब आटे का चक्की, मालूम है ना, वो आटे का चक्की। उस टाइम से वो लोग जुड़े थे और उन्हीं का वो सहयोग था। मलयालम समाज था या बाकी अदर्स लोग थे यहाँ पर, उनका पूरा के पूरा सहयोग उनको हम लोगों को उस टाइम पे इलेक्शन में मिला था, जिस वजह से हम लोग वो इलेक्शन जीते थे। तो वो रिलेशन वहीं से है, मतलब उसको लगभग 35-40 साल हो गए जब से वो आप लोगों के साथ हमारा रिलेशन है। निश्चित ये वार्ड का मैं नगर सेवक हूँ। यहाँ पर मैं आपका स्वागत तो करता हूँ और जो नए लोग हैं उनका भी स्वागत करता हूँ जो अभी यहाँ नए रहने के लिए आए हैं। बदलापुर एक मुंबई से सटीक नजदीक करके एक शहर है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर नौकरी काम धंधा के लिए आते हैं और फिर उसी जगह पे अपना घर बनाते हैं, अपने सपनों का घर भी लेते हैं। तो ये अच्छी बात है कि आप लोग जहाँ से भी आए, दूर दूर से आए हैं, तो दूर दूर से आने के बाद आप लोग समझ में जहाँ जहाँ से लोग अपने एरिया से आए, मतलब केरल आया, तमिलनाडु आया और कौन सा कर्नाटका है, ये प्रांतों से जब आप आते हैं तो जिस जगह पे हम लोग रहते हैं उस जगह पे हम लोग अपना और एक साथ रहते हैं। अपने समाज के कितने लोग हैं जहाँ पर उनको इकट्ठा कर कि एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है और जब अपन एकता में आते हैं तो कौन क्या कर रहा है उसमें समाज की प्रगति है, उसमें समाज आगे बढ़ता है। तो एक साथ मिलने के बाद हम एक दूसरे से परिचित होते हैं
एक दूसरे के सुख दुख में वहाँ पर शामिल होते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। जिस तरह से हमको मालूम पड़ता है कि फलाना आदमी यहाँ पर ऐसे ऐसे काम कर रहा है, और कोई रहेगा वो वहाँ पर काम कर रहा है, और कोई रहेगा तो वो दूसरे जगह पे काम कर रहा है, तो एक दूसरे के जानकारी लेने के बाद हमको एक दूसरे के बारे में पता चलता है। और जब कोई समस्या होती है, जब कोई अड़चन होती है, मुझे लगता है आपको हिंदी समझ में आता है कि नहीं आता है? लगभग सभी लोगों को हिंदी समझ में आता होगा कि हम समाज से भी जुड़े रहते हैं। हमारी जो चाली रीति है, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारा वहाँ का जो कल्चर है, वो एक दूसरे का एक साथ मिलने के बाद ही हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। क्योंकि इतने दूर आने के बाद हम अकेले तो वो सब नहीं करते। अभी अलग बात है कि सभी और रमेश जैसे लोग यहाँ के महाराष्ट्र के हो गए और उनको सब मालूम है, होली मालूम है, गणपति मालूम है, दिवाली मालूम है, और हर कोई त्योहार जो यहाँ के महाराष्ट्र के होते हैं वो इस तरह से घुल मिल गए कि उनको सब मालूम है। लेकिन तो भी अब जब इतने बड़े दूर से वहां से आते हैं जहां हमारा जन्म होता है, उसकी जो खुशबू होती है ना, उस मिट्टी की खुशबू होती है, वो अपने मन में कभी भी रहती है, उसको भूल नहीं पाते हम लोग। तो वो भूल नहीं पाते। तो जब ये कब क्लियर हो सकता है? तो जब लोग हमारे समाज के लोग एक साथ होते हैं, तो एक साथ मिलेंगे तो हम लोग वहाँ जो त्योहार करते हैं, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो संस्कृति है, वो एक साथ आने के बाद ही सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बड़ी बात है कि आप लोग ने इस तरह से एक सूरज जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ये अपने समाज के लिए इस तरह से काम कर रहे हैं कि सभी समाजवासियों को इकट्ठा लाने के, इकट्ठा करने के, उनको एक साथ बैठने के, एक साथ मनोरंजन करने के, एक साथ एंजॉयमेंट करने के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं। और इस तरह से एक साथ आने के बाद आप लोगों को, आपको किसी की सहायता, कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई किसी को मदद चाहिए, या किसी समाज में कोई अपना सामाजिक आदमी कोई अच्छा काम कर रहा है, तो उसके लिए मदद करना, उसके साथ खड़ा रहना, उसके पीछे खड़ा रहना, ये हम सब समाजवासियों को करते हुए हैं। इसी तरह से अगर हम लोग एक साथ मिले रहे, हमको एक दूसरे के साथ पता चला, एक दूसरे के सानिध्य में रहे, एक दूसरे के बारे में मालूमात रहा, तभी हम लोग एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा काम सनी रहे, ये भाई साहब रहे, इन लोग सब कर रहे हैं। आपने जो भी समस्या होगी, कोई कहीं नए आए हैं, आधार कार्ड चेंजिंग रहेगा, रेशन कार्ड चेंजिंग रहेगा, या दूसरी भी कोई समस्या रहेगी, वोटिंग कार्ड करवाना है, इलेक्शन है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर वोटिंग कार्ड भी हमारे साथ रहना पड़ता है। क्योंकि बात ऐसी होती है कि जब हम लोग कोई समस्या लेके जाते हैं तो हम लोग ये बोल सकते हैं, बाबा हम लोग वोटर्स हैं, हमने आपको चुन के दिया है, हमने आपको वोटिंग किया है, तो आपको हमारा सहायता करना चाहिए, हमारा काम करना चाहिए। एक प्रेशर रहता है उसके तो इसके लिए जब आप रहने के लिए आते हैं तो वहाँ पर एक अभी इलेक्शन भी आ रहा है 3-4 महीने के बाद, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी का नाम वोटिंग लिस्ट में आना चाहिए। पहले तो आप आधार कार्ड चेंज करना चाहिए, फिर बाद में उसके बाद रेशनिंग कार्ड चेंज करके लेना चाहिए। ये सब काम के लिए अगर किसी की मदद चाहिए तो सब मदद हमारे ऑफिस में आएंगे तो निश्चित रूप से आपको की जाएगी, कि जिसकी वजह से आपको वोटिंग कार्ड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक विश्वासन मैं यहाँ पर देता हूँ। और आप सभी ने जो यहाँ पर एंजॉयमेंट किया है और सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस तरह से आप एक साथ मिलकर रहे, एक साथ इकट्ठा रहे, ताकि समाज की ताकत बनी रहे और आपके समाज में सेवा भाव करने की एक अलग सी दृष्टि है। जिस तरह से मैं अनेक जगह पे देखता हूँ तो काफी सारी नर्सेस जब रुग्णालय में काम करती है तो सेवा भाव करने की सेवा दृष्टि वहां से देखते हैं। मैं जब फोर्टिस हॉस्पिटल में इनका भाई थे उनको देखने के लिए गया था तो मेरे ख्याल से 90% नर्सेस वहां पर वो साउथ की है। साउथ के लोग होशियार भी बड़े हैं, उनका इंग्लिश में बहुत अच्छा कमांड रहता है, इसके लिए वो प्रगति करते हैं। मेहनत है, मेहनत नहीं करते तो कोई भी नहीं कुछ भी कर सकता। आप लोग बहुत सारे मेहनती हैं, आप सब भगवान को भी बहुत मानते हैं, आप मतलब एक नेचर में हेल्पफुल नेचर रहता है और जिसके साथ भी जुड़े रहते हैं उसको एक बार शब्द दिया तो अंतिम सांस तक वो पालने की आप लोग क्षमता रखते हैं। इसके लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमारे सुरवर फैमिली के साथ
साथ ये मलयालम समाज या कोई भी साउथ से है जो भी है वो बहुत सालों से जुड़ा है। ऐसा ही नाता हमारा आगे भी बढ़ेगा और ऐसा ही विश्वास और प्रेम हमारा हमारे फैमिली के साथ हमारे साथ आपका ऐसा ही बड़ा रहेगा। मैं भी यहाँ पर आपको शब्द देता हूँ, आप किसी भी समस्या आप लेके आइए, कौन सी भी समस्या लेके आइए, किसी भी समय लेके आइए, आप मैं आपके पीछे 100% किसी भी टाइम पे खड़ा रहूंगा, ये एक शब्द देता हूँ और यहीं पे रुकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।